हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे विजन मंथली मैगजीन से करंट अफेयर्स का मटेरियल कैसे बनाएं, करंट अफेयर्स कैसे तैयार करें मंथली मैगजीन से। क्योंकि पीटी 365 आने में समय है, तो आप मंथली मैगजीन से ही तैयार कर लो, सेग्रीगेट कर लो। पीटी का मटेरियल अलग, मेंस का मटेरियल अलग। तो इस वीडियो में पीटी रिलेटेड बताऊंगा, फिर मेंस रिलेटेड बताऊंगा। अगर पहले ही सेग्रीगेट करके रख लोगे तो पीटी 365 आएगा तो बस देख लेना, उल्टा लेना, कुछ नया नहीं मिलेगा, या मिलेगा तो रेयर मिलेगा, बस आप टॉपिक मिला लेना। तो हम कैसे बनाएंगे वो मैं आपको करके बताऊंगा। अब मैं आपको जैसे एक नवंबर महीने का मैगजीन है, अभी नवंबर 2022 वाला सबसे लेटेस्ट आया है, उसका हम शुरू का 2 टॉपिक पॉलिटी और इंटरनेशनल रिलेशनशिप का बना के दिखाएंगे अभी। तो उसी हिसाब से बनाना है, प्रीलिम्स रिलेटेड करेंट अफेयर्स को ऐसे ही सेग्रीगेट करना है। तो चलिए, ये सारे एग्जाम के लिए बेनिफिशियल होगा। तो चलिए मैं अब दिखाता हूँ। ये है पॉलिटी का, बस पॉलिटी का जितना करंट अफेयर्स है इससे ही कवर हो गया। उसका इंटरनेशनल रिलेशनशिप इतना और इतना लगा इंटरनेशनल रिलेशनशिप में। ये नवंबर महीने का है, तो आप समझ रहे हो 3-4 पेजों में कवर हो जाएगा आपका एक महीने का प्रीलिम्स का। तो आप 12 चौक 48, 50 पेज भी नहीं लगे, और वो भी कम, मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ। क्योंकि अगर मैं इसमें से कुछ चीज़ और हटाता हूँ, क्योंकि मैं नोट्स बना रहा हूँ, थोड़ा सा स्टैटिक आ जा रहा हूँ, मैं लिख ले रहा हूँ, वो भी अगर नहीं लिखोगे तो और ज़्यादा फ़ायदा होगा। मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कोई टॉपिक है, यहाँ टॉपिक हम निकाल रहे हैं। यहाँ पहले आया, पहले टॉपिक है, देखो कौन कौन से टॉपिक है। पहला टॉपिक है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से रिलेटेड, उसके कोटा से रिलेटेड, यूसीसी से रिलेटेड। एक जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का, उस जजमेंट में उन्होंने बताया कि इकोनॉमिक रिजर्वेशन वाले को, ईडब्ल्यूएस वाले को जो रिजर्वेशन मिलता है वो बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट नहीं करता था। ये करंट अफेयर्स है। उसके बाद उसके बेसिक बेसिक, तो ये करंट अफेयर्स बात तो हमें पता होना चाहिए। और ये एग्जाम में तो नहीं आएगा, अगर आएगा भी तो हमें पता चल गया। लेकिन मेन इसका स्टैटिक पोर्शन से करंट अफेयर्स में आता है। जो करंट अफेयर्स में से आएगा वो इसके बैकग्राउंड न्यूज से जाता है जनरली। बहुत ऐसे कम करंट अफेयर्स होते हैं जिससे डायरेक्टली करंट अफेयर्स उठ के आ गया कि ये पर्टिकुलर स्पेसीज कहाँ मिलती है, या ये कुछ एक्सटिंक्ट हो गया, वो वाला पूछ लिया। नहीं तो बैकग्राउंड न्यूज से रिलेटेड। यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड से पूछा है। उसका राइट टू वोट अंडर ट्रायल्स को मिलता है कि नहीं मिलता है, राइट टू वोट कौन सा राइट है। उसका ई कोर्ट जो प्रोजेक्ट है, ई विधान वगैरह है, तो ई कोर्ट प्रोजेक्ट, या ई हम बोल सकते हैं विधानसभा वाला बहुत सारा प्रोजेक्ट है। पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम, आधार रूल में अपडेशन किया गया, रूल ऑफ लॉ इंडेक्स। तो इसमें कुछ न्यूज कुछ इंपॉर्टेंट है। क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, ऐसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले EWS 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू आया था। देखो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम यूपीपीसीएस में पूछा हुआ था कि जो जीएसटी आया वो किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू आया। तो जब सबसे नया नया होता है वो आ जाता है। EWS में 10% रिजर्वेशन मिलता है, और ये एक कमीशन आई थी, सिन्हो कमीशन 2010 में, उसी के हिसाब से दिया जाता है। 2 आर्टिकल ऐड किए, मतलब 2 सब क्लॉज ऐड किए गए 15 में और 16 में। 15 में आपको पता है ना कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे। लेकिन यहाँ पे एक इकॉनमी के बेसिस पे रिजर्वेशन दिया जा रहा है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, यहाँ एम्प्लॉयमेंट में। तो 15(6) और 16(6) में एक एक ऐड किया गया। 16 आपको पता है ना आर्टिकल है फॉर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में सबको सेम दर्जा देने के लिए। उसके बाद इसका डेफिनीशन है कि 8 लाख से कम होना चाहिए फैमिली इनकम, 5 एकड़ से कम एग्रीकल्चर जमीन होना चाहिए, रेजिडेंशियल फ्लैट 1000 स्क्वायर फीट से कम होना चाहिए, और कोई नोटिफाइड म्यूनसिपालिटी है ना तो वहाँ पे 100 यार्ड से कम होना चाहिए। ठीक है। उसके अलावा एक इंदिरा सानवे केस आया था, जजमेंट आया था 1992 में, उसमें बोला कि आप टोटल रिजर्वेशन को 50% से कम रखते हो। तो देखो ये बस पूछेगा, मेंस रिलेटेड में बताऊंगा। तो बस इतना हमें पता होना चाहिए। उसके बाद यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो थोड़ा हम आपका मॉडर्न हिस्ट्री का ज्ञान थोड़ा जांचते हैं। तो प्री इंडिपेंडेंस पे 2 रिपोर्ट आई थी। एक लेक्स लॉ की रिपोर्ट था, 1840 के आसपास आया, तो वो भी रिलीजन वगैरह से रिलेटेड था। 1941 में BN राव कमेटी इस्टेब्लिश की थी फॉर यूसीसी, कि मतलब लागू किया जाए नहीं, इससे रिलेटेड। पोस्ट इंडिपेंडेंस में कंस्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी जिसके एक सब कमेटी था, फंडामेंटल राइट के सब कमेटी के अध्यक्ष है पटेल, ये पता होना चाहिए। राइट टू वोट, ठीक है ना।
ये हाँ, अगर कोई प्रीजन में है तो उसको देने नहीं दिया जाएगा। राइट टू वोट आपको पता है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, बट इस पे रेस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है किसके द्वारा, लेजिस्लेचर के द्वारा, ये हमें पता होना चाहिए। अगर कोई प्रीजन में इफ अंडर ट्रायल भी है तो भी वोट नहीं देने दिया जाएगा, बट वेल पे है तो उसको वोट देने दिया जाता है। बहुत सारे इस पे पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम आगरा, गाजियाबाद और प्रयागराज में लगा है। आपसे पूछा पहले, सबसे पहले कहाँ पे लगा था, लखनऊ, नोएडा में, फिर कानपुर और वाराणसी में। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट ये एक इंडेक्स निकालती है जिसका नाम है रूल ऑफ लॉ इंडेक्स, ठीक है ना। डेनमार्क पहला आया और इंडिया का कौन सा रैंकिंग है, 77 आउट ऑफ 140। तो पॉलिटी से रिलेटेड इतना ही, हमें आधा पेज भी नहीं है, इसको और आप कम में लिख सकते हो। उसके अलावा इंटरनेशनल रिलेशनशिप में देखो, पहला एशियान से रिलेटेड है, तो एशियान में से रिलेटेड है तो ये बैंकॉक डिक्लेरेशन में आया था 1967 में। 10 कंट्री है। इसका मैप आप थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, उसके बाद इधर है, थोड़ा मैप ध्यान रख लीजिएगा। इंडोनेशिया नीचे आ गया, उसके बाद उसके बाद उसके बोर्नियो आइलैंड में मलेशिया, ब्रुनेई और फिलीपींस, ये टोटल 10 कंट्री हो जाते हैं। लाओस यहाँ पे लैंडलॉक है, ये हमें इन्फॉर्मेशन याद रखना है। मलक्का स्टेट किस किस के बीच गुजरता है, एक तो सुमात्रा आइलैंड ऑफ इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच, मलेशिया और सिंगापुर टॉप पे है। और यहाँ पे एक फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड एक एग्रीमेंट हुआ कि कैसे फूड सिक्योरिटी को बनाए रखने के लिए ब्लैक सी से थ्रू पास हो जाए, क्योंकि ब्लैक सी में ब्लॉकेज लगाया था रसिया ने। तो ये उतना हमें नहीं करना है प्रीलिम से रिलेटेड। ब्लैक सी का लोकेशन हमें पता चलना चाहिए। लेफ्ट साइड में यहाँ पे टर्की है, टर्की ये बोलते हैं, जॉर्जिया, फिर रसिया, यूक्रेन, रोमानिया और बुल्गारिया, ये सब बॉर्डर बनाते हैं। टर्की, जॉर्जिया, रसिया, यूक्रेन, रोमानिया, बुल्गारिया। रोमानिया और बुल्गारिया के बीच एक रिवर है, कई जगह तो यही रिवर ही बॉर्डर बनाता है दोनों के बीच, यह है धानुबे रिवर। और यूक्रेन से होके एक रिवर गुजरती है, नाइप्रो रिवर। उसके बाद यहाँ पे देखो ब्लैक सी और सी ऑफ मरमरा के बीच एक स्ट्रेट है, स्ट्रेट ऑफ बोस्पोरस, और सी ऑफ मरमरा और एगियन के बीच एक है डेंड्रेलेस स्ट्रेट। यहाँ पे फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड कुछ ऑर्गेनाइजेशन है, FAO और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, ये दोनों का हेडक्वार्टर रोम में है। वर्ल्ड बैंक भी फूड से रिलेटेड करती है। इंडियन फाइनेंस IFRD ये भी करती है, ठीक है ना। कुछ इनिशिएटिव है इंपॉर्टेंट, एक है 12th WTO, मतलब 12th कॉन्फ्रेंस नहीं होता वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का, ये कब बना था आपको, ये 1996 में आया था। उससे पहले GATT था, ठीक है, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। और ठीक है ना, CO नंबर हो गया। तो यहाँ पे यूनाइटेड नेशन के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम में इस यहाँ पे बोला गया है कि भाई अगर वर्ल्ड फूड प्रोग्राम कोई चीज़ खरीद रही है, किस लिए, फॉर ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, तो कोई एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शन नहीं लेगा। ये थोड़ा सा हैवी है, ये UPSC टाइप स्टेटमेंट है। और ग्लोबल अलायंस फॉर फूड सिक्योरिटी G7 ने अभी किया रसिया और यूक्रेन के वॉर के समय। ग्लोबल अलायंस फॉर क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, ये FAO का है, ये UPSC में पूछा भी गया है, ठीक है ना। इंडिया डायस्पोरा UK में, मतलब UK का टोटल पॉपुलेशन है उसका 2.5% है। और दादा भाई नौरोजी के बारे में काफ़ी इसमें इंफॉर्मेशन दिया हुआ इस टॉपिक में कि दादा भाई नौरोजी ये हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने गए थे। 1901 में इन्होंने किताब लिखी, ब्रिटिश एंड पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, राष्ट्र गुफ्तार, ये इन्होंने ही लिखा था। उसके बाद 3 बार ये प्रेसिडेंट रहे थे, 1886, 93 और 1906। स्वराज वर्ड यहाँ पे दिया था, ठीक है। तो ये आप स्टेटमेंट सीधा छोड़ सकते हो अगर आपका बेसिक स्ट्रांग है तो, लेकिन नहीं है स्ट्रांग है, थोड़ा कमज़ोर है, आप चाहते हो इसी से रिवाइज करना, इसीलिए मैं लिख देता हूँ। क्योंकि मैं आप लोग को ये पूरा जब एक महीने का बना के मैं आपको टेलीग्राम पे सेंड करता जाऊँगा, ठीक है। उसका गवर्नमेंट इनिशिएटिव है, प्रवासी भारतीय दिवस 2003 से है। नो इंडिया प्रोग्राम की इंडिया के फैक्ट्स एंड प्रोग्रेस के बारे में ओरिएंटेशन प्रोग्राम के थ्रू बताओ, किसको, भाई जो लोग यूथ है, खासकर जो लोग जिनके फादर वगैरह चले गए थे उनको बताना होगा ना, तभी ना हो सकता है वो इंडिया में आए। एक कल्चरल वाला एक प्रोग्राम है, वो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स करती है, जिसे डायस्पोरा के साथ हमारा डीप एंड रिलेशन हो। साउथ अफ्रीका डेवलपमेंट कमेटी 80 में बना था, 16 कंट्री है। चाइना ने इंडियन ओशन फोरम बनाया, इंडिया को इंक्लूड नहीं किया गया है, याद रखना, इंडिया खुद नहीं हुआ होगा। एक है इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग, इसमें इंडिया नेवी कॉन्फ्रेंस करती है हर साल,
तो सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट यूएसए का निकालता है, उसमें इंडिया को हटा दिया है कि हमारे करेंसी को अब वो मॉनिटर नहीं करेंगे। उस करेंसी को मॉनिटर करते हैं ना जो मैनिपुलेट किया जाता है, जैसे चाइना वगैरह की करेंसी को। क्लियर, इतना कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही हम करने वाले हैं। विजन का हर मंथ का मैं बताऊंगा। मैं आज अभी नवंबर का बना रहा हूँ, सोचा आपको बता दूँ, ठीक है। और हमारा जो प्लान चल रहा है फॉर बीपीएससी 45 डेज प्लान, आज 5th डे है। अभी भी आप ज्वाइन कर सकते हो क्योंकि मैंने 5 दिन का ग्रेस पीरियड उसमें दिया था, ताकि जो थोड़ा लेट भी आए वो भी कवर कर सके आराम से। तो आपको कोई भी डाउट हो और आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आप इस नंबर पे मैसेज करना, डिस्क्रिप्शन सेक्शन में पूरा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। कोई भी डाउट हो, क्योंकि उसमें हम करंट अफेयर्स एडुटेरिया से तो कर ही रहे हैं, लेकिन क्योंकि एक मैगजीन पे हम पूरा 100% रिलाई नहीं कर सकते, तो हम विजन के हर मंथ का 12 मंथ का एटलीस्ट, मतलब फरवरी से पहले 12 फरवरी से पहले हम बोल सकते हैं जो जो भी मैगजीन आया रहे, क्योंकि जनवरी का तो नहीं आएगा, दिसंबर तक का तो आया ही रहेगा। तो जनवरी टू दिसंबर, जनवरी 2022 से दिसंबर 2022 तक का हम सारा कवर कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद लास्ट एक महीने का जो होगा ना, वो विजन का जो आता है रेगुलर डेली और वीकली आता है, उससे हम कवर कर लेंगे, ठीक है ना। एटलीस्ट जनवरी का पूरा, 12 फरवरी का ज़रूरत नहीं, तो जनवरी का उससे कर लेंगे हम, ठीक है। जनवरी का हम रेगुलर उसी से करते ही जाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि दिसंबर का नहीं आने वाला है, जनवरी का नहीं आने वाला है एग्ज़ाम तक, ठीक है। तो हम 2 करेंट अफेयर वहाँ से करें, बेसिक क्राउन से करें, प्रैक्टिस क्वेश्चन करें घटनाचक्र से, ठीक है। जो टॉपिक क्राउन से कवर नहीं हो पा रहा है उसको हम एनसीईआरटी का यूज करें, स्पेक्ट्रम का यूज करें, लक्ष्मीकांत का यूज करें, डेली टेस्ट ले रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो आप में से किसी को ज्वाइन करना हो तो इस चैनल पे ज़रूर को ज्वाइन करना। मिलते हैं फिर, थैंक यू सो मच।